ठीक है बच्चों। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का एपिथेलियम है बच्चों। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है बच्चों, दे आर सिक्रीटरी इन नेचर। कैसा नेचर है बच्चों इनका? सिक्रीटरी नेचर है। सिक्रीटरी नेचर का मतलब क्या है बच्चों की ये लोग सब्सटेंसेस वगैरह को सिक्रीट करने में मदद करते हैं। सब्सटेंसेस का मतलब है मोर एक्यूरेटली बायोमोलिक्यूल सच एज द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है। सो दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों ऐसा। बराबर। सो बच्चों ये लोग स्पेशल टाइप के एपिथेलियम होते हैं। ठीक है। दे आर specialized epithelial tissues which secrete, ठीक है, various types of enzymes and hormones। ठीक है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ठीक है बच्चों, कल अपन लोगों ने क्या चालू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चालू किया कल। ध्यान ध्यान में है ना बच्चों सब लोगों को? तो उसमें कल अपन लोगों ने सिंपल एपिथेलियम देखा था। आज बच्चों अपन लोग क्या देख रहे हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चों? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब बच्चों बेस्ड ऑन, बच्चों देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम को दो तरीके का क्लासिफिकेशन अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम can be classified into two groups on the number one बच्चों basis of structure। ठीक है। सबसे पहले था बच्चों बेसिस ऑफ उनका स्ट्रक्चर। ठीक है। सो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच्चों। ठीक है। सबसे पहला जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं, मतलब वो जो पहला टाइप है बच्चों जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है, दोज आर कॉल्ड एज दी यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। बच्चों ये लोग ऐसे ग्लैंड्स रहते हैं, ऐसे ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है। एक ही सेल से पूरा ग्लैंड बन जाता है बच्चों। एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन वगैरह करने के लिए, और उसी से क्या बन चुका है बच्चों? उसी से तुम्हारा पूरा ग्लैंड बन चुका है। ठीक है। उसी से क्या बन चुका है बच्चों? उसी से तुम्हारा पूरा ग्लैंड बन चुका है। तो पहला क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है। सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स are made up of a single secretory cell। वन मैन आर्मी है बच्चों, एक ही सेल है, काफी है, बहुत कुछ सिक्रेट विक्रेट कर लेता है बच्चों वो। बच्चों तुम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है बच्चों की एक यूनिसेलर ग्लैंड का एग्जाम्पल मेरे को चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए बच्चों। यूनिसेलर ग्लैंड का एग्जाम्पल। तुम लोग मेरे से सवाल पूछो, सर आपने कभी यूनिसेलर ग्लैंड मेंशन किए है क्या दूसरे चैप्टर्स में? तो बच्चों जवाब है बिल्कुल हाँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफी सारे यूनिसेलर ग्लैंड के मेंशन हुए। करेक्ट। उत्कर्षा विद द फर्स्ट राइट आंसर, दैट इज द गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट भी करता है रे बेटा, वो भी बता दे उत्कर्षा। म्यूकस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों और तो बताओ। और बताओ बच्चों, और सिंगल सेल्यूलर ग्लैंड्स कहां पे है तुम्हारे पास? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए बच्चों। तुम्हारे स्टमक में क्रिप्ट्स थे बच्चों। बराबर। बच्चों वहां पे देखो बच्चों काफी सारे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है। तुम्हारे पास पैनेट सेल था बच्चों। ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल था। ठीक है। तो तुम्हारे पास है बच्चों ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, सॉरी चीफ सेल और पराइटल सेल लिख देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है। चीफ सेल, पराइटल सेल,
ठीक है, पराइटल सेल। तो बच्चों ये सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड है बच्चों, ये लोग एक ही सेल से बने रहते हैं एंड दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू आवर बॉडी। ठीक है, दे पोर देयर सिक्रीशन इनटू आवर बॉडी। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया है बच्चों तुम्हारा, क्या हो गया है, ये तुम्हारा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के बारे में हो गया। ठीक है, अगला जो टाइप ऑफ ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, दैट इज द मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का मतलब है बच्चों की, ऑब्वियसली बच्चों आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है बच्चों, अगर यूनिसेलर एक सेल से, मल्टी सेलर बहुत सारे सेल से बने। ठीक है, कैसे बच्चों, मल्टी सेलर बहुत सारे सेल से बने। तो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स आर मेड अप of a group of secretory cells। ठीक है, ये लोग एक ग्रुप ऑफ सिक्रेटरी सेल से बनते हैं। ठीक है, ग्रुप आते बच्चों, अपन लोग मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मल्टी सेलुलर वेरी वेरी नाइस ग्लैंड, बहुत अच्छे ग्लैंड होते हैं बच्चों ये। इनका एग्जांपल बताइए बच्चों, एग्जांपल बताइए, गिव मी सम एग्जांपल, गिव मी सम एग्जांपल बच्चों, भेजिए चैट बॉक्स में। सलाइवरी ग्लैंड इज एब्सोल्युटली राइट, सलाइवरी ग्लैंड इज एब्सोल्युटली राइट बच्चों। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल विल बी सलाइवरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है, मैमेरी ग्लैंड मिल्क बनाता है। बच्चों मेल्स में मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं क्या, मेल्स में मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं क्या? हाँ, लेकिन बच्चों डेवलप नहीं होते, अंडर डेवलप होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी रहती है मेल के बॉडी में। ठीक है, ईस्ट्रोजन की कमी रहती है मेल के बॉडी में, इसलिए मैमेरी ग्लैंड्स कभी डेवलप नहीं होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है बच्चों अपने पास। नहीं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स करके नहीं होता, सिर्फ पैनक्रियास बोलो तुम लोगों ने। पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलने की जरूरत नहीं बच्चों, तुम लोग सिर्फ उनको पैनक्रियास बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है, करेक्ट, पैनक्रियास। पैनक्रियास के अलावा और कुछ दे सकता होगा बच्चों? हाँ ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है बच्चों। ठीक है, एड्रिनल भी आएगा, करेक्टर बेटा तन्वी, लेकिन अभी इसके इतना काफी है। ठीक है, अब बच्चों दूसरा जो तरीका है बच्चों ग्लैंड्स को डिफरेंशिएट करने का, वो है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, बेसिस ऑफ सिक्रीशन। बच्चों सिक्रीशन के बेसिस पे बिना दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्या होता है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना बच्चों, ये लोग ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बच्चों, वो लोग हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, तो exocrine glands are the glands. These are the glands which are responsible for the secretion of various enzyme and carry their secretions via a duct। ठीक है, ये लोग अपने सिक्रीशंस को किसके थ्रू लेके जाते हैं बच्चों, एक डक्ट के थ्रू लेके जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू लेके जाते हैं बच्चों, एक डक्ट के थ्रू लेके जाते हैं। इसको इसलिए इनको डक्टेड ग्लैंड्स भी बुलाते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट होते हैं वो वाले ग्लैंड्स है बच्चों ये। इसका एग्जाम्पल रहेगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल रहेगा सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, और बच्चों पैनक्रियास का एक पार्ट जिसको एसिनी बोलते हैं। ठीक है, एसिनार पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ठीक है बच्चों, पैनक्रियास दोनों ग्लैंड है,
मतलब पैनक्रियास के पास एक पार्ट एक्सोक्राइन भी है, एक पार्ट एंडोक्राइन भी है, ठीक है। उसका जो पार्ट एक्सोक्राइन है ना बच्चों, उसको अपन लोग एसिनार पार्ट बुलाते हैं। वो बच्चों पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। याद है ना बच्चों? याद है अपन लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, एक 30-40 ईयर्स पहले पढ़े होंगे, है ना, बराबर। 30-40 ईयर्स पहले अपन लोगों ने क्या पढ़े थे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, बराबर। जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था बच्चों की एसिनार सेल्स नाम के सेल्स होते हैं। वो लोग क्या बनाते हैं बच्चों? पैनक्रियाटिक अमाइलेसेस, लाइपेसेस, न्यूक्लियसेस। और तुम्हारे वो जो दो हार्मोन है, दो एंजाइम है बच्चों फेवरेट वाले, कौन से दो फेवरेट है तुम्हारे? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, बहुत पसंद है तुम लोग को, बता रहे थे तुम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त। तो वो सारे कहाँ पे आते हैं बच्चों? वो पैनक्रियास में आते हैं। कहाँ पे आते हैं बच्चों? वो लोग पैनक्रियास में आते हैं। उसके अलावा बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड बच्चों। एंडोक्राइन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सोक्राइन इंपॉर्टेंट नहीं है। एंडोक्राइन का बच्चों रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस कुछ अलग लेवल पे ही अपने बॉडी में, ठीक है। सो दीज आर द ग्लैंड्स, these are the glands which are responsible for the secretion of various hormones, ठीक है। वेरियस हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए ये लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बच्चों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। बच्चों हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर दिस 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 ग्रुप ऑफ लाइक दिस केमिकल, जिनका बच्चों मतलब जिनका रोल को अपन लोग उतने इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते बॉडी में, ठीक है। अपन लोग जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक अपने अंदर के काफी सारे मेटाबॉलिकल, इंटरनल, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल चेंजेस जो है वो बच्चों हार्मोन्स की कृपा से हुए हैं, ठीक है। पैदा होते ही बच्चों सबसे पहला हार्मोन जो तुम्हारी जिंदगी में काम में आता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे हाइट को बढ़ने के लिए काम में नहीं आता है बच्चों, ब्रेन ब्रेन के लिए बहुत जरूरी रहता है। थायराइड सच ए इंपॉर्टेंट हार्मोन बच्चों, ठीक है। थायराइड के इम्बैलेंसेस के कारण अपना बीएमआर से लेके अपना बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट से लेके बहुत कुछ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऐसे काफी सारे हार्मोन्स है जिनका काफी क्रूशियल रोल रहता है बच्चों अपने बॉडी में, ठीक है। दे हैव अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले इन आवर बॉडी। जो ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन्स को बनाते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बुलाते हैं। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि तन्वी ने तब बताया था एड्रिनल ग्लैंड, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों, वन ऑफ द मास्टर ग्लैंड जो अपने ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। थायराइड ग्लैंड बच्चों, मेल में जो टेस्टिस रहता है ना, दैट इज आल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। और फीमेल में जो ओवरीज के फॉलिकल्स रहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, वो लोग भी एंडोक्राइन ग्लैंड समान काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओवरीज बोल सकते हो, उसमें कोई कुछ गलत नहीं रहेगा, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिकली राइट बोलना है तो तुम लोग क्या बोलोगे बच्चों? ओवेरियन फॉलिकल्स बुलाओगे। क्या बुलाओगे बच्चों? ओवेरियन फॉलिकल्स बुलाओगे, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों तुम्हारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो तरीके के ग्लैंड्स, ठीक है। क्या हो गया बच्चों? ये तुम्हारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, विच आर दी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है। अगला आ जाते हैं बच्चों अपन लोग कंपाउंड एपिथेलियम के ऊपर। बच्चों कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में तुम्हारे बुक में बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक एट कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है बच्चों, दैट इज द एपिथेलियम जिसमें मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। सो दीज epithelial tissues, these epithelial tissues are made up of more than one layers of cells। और बच्चों क्योंकि देखो, अगर इनके पास बहुत सारे सेल्स है तो ये लोग बहुत अच्छे नहीं रहते बच्चों अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। इसलिए बच्चों तुम्हारे जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं ना, वो भी सिंपल एपिथेलियम से बनते हैं,
ठीक है, वो लोग भी मेजरली बच्चों जहां पे कम से कम इनका सिक्रीटरी जो रीजन रहता है वो बच्चों इनका किससे बनता है, सिंपल एपिथेलियम से बनता है। कनेक्टिव टिश्यू भर जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एक लेयर ऑफ तुम लोग सिंपल एपिथेलियम लगा दो, वो सिक्रीटरी हो जाता है। बहुत सारे लेयर्स रहेंगे तो बच्चों ये लोग सिक्रीट नहीं कर पाएंगे, ना ही अब्सॉर्ब कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों देखो जितने लेयर्स तुम लोग लगाते जा रहे हो, वैसे वैसे भी इनके पास ब्लड वेसल नहीं है। ब्लड वेसल कहाँ पे है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज के पास है। तो बच्चों तुम लोग कनेक्टिव टिश्यू से जितने लेयर लगाते जा रहे हो उतने दूर जाते जा रहे हो, तो सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का तो काम ये लोग ढंग से नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों इनका मेजरली काम रहता है कि ये लोग केमिकल और मैकेनिकल प्रोटेक्शन देते हैं अपने को। ठीक है, सो दे हैव they have limited role in limited role in secretion and absorption, secretion and absorption। ठीक है, and mostly are useful in, ठीक है, ये लोग सिक्रेशन और ऑब्जॉर्प्शन में कम रोल प्ले करते हैं, एंड मोस्टली आर यूजफुल इन, किस में ज्यादातर यूजफुल रहते हैं बच्चों, दे आर यूजफुल इन केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ये केमिकल और ये प्रोटेक्शन करता है बच्चों। ठीक है, जो काफी सारे अपने टिश्यूज रहते हैं, बराबर। अब बच्चों इनका, इनके टाइप्स में तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, लेकिन बच्चों मैं बांट रहा हूं इसको। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को मेजरली बच्चों अपन लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलने का रीजन ये है बच्चों कि यहाँ पे लेयर स्ट्राटा में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्ट्राटा का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग लेयर्स रहते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या क्या बोल रहा था बच्चों मैं, ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो रहता है इसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्राटा रहता है। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राटा इन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब बच्चों स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के भी दो अलग अलग तरीके, दो अलग अलग टाइप रहते हैं। एक रहता है बच्चों केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, और दूसरा रहता है बच्चों नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बच्चों केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में जो अपर मोस्ट लेयर रहता है बच्चों, ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर रहता है वो किससे बना रहता है बच्चों, वो डेड टिश्यूज से बना रहता है। किससे बना रहेगा बच्चों, वो डेड टिश्यूज से बना रहेगा। ठीक है, डेड टिश्यूज का मतलब क्या है कि जैसे अपने स्किन में बच्चों अपने पाम्स ले लिए अपन लोगों ने, बच्चों पाम्स में जैसे कि बच्चों अपर लेयर में अपन लोग वो ऐसा बचपन में ऐसा पिन विन नहीं डालते थे क्या, लेकिन बच्चों पेन नहीं होता था क्योंकि अपर लेयर पूरा डेड है बच्चों पाम का। ठीक है, अपर लेयर पूरा डेड है बच्चों पाम का। तो बच्चों ऐसे ऐसे टाइप के स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जहाँ पे अपर मोस्ट लेयर में बच्चों केराटिन डिपोजिशन है। ठीक है, जहां पे अपर मोस्ट लेयर में केराटिन डिपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों स्किन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल स्किन हो जाएगा बच्चों। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में बच्चों ये डेड लेयर नहीं रहता है, इसलिए बच्चों ये अंदर के इसमें प्रेजेंट रहता है, दे आर प्रेजेंट मोस्टली इनसाइड आवर बॉडी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। ये उस जगह पे बच्चों जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन रहता है, जैसे कि ईसोफेगस, वजाइना, रेक्टम के वॉल्स। ठीक है, रेक्टम वॉल्स ऐसे सारे जगहों में ये ज्यादा प्रेजेंट रहता है बच्चों। ठीक है, बकल कैविटी, करेक्ट। ठीक है, बकल कैविटी वगैरह में ये ज्यादा प्रेजेंट रहता है, करेक्ट है बेटा। बच्चों इसके बाद आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मैंने तुम लोग को और एक नाम भी बताया है। ठीक है, और एक नाम भी बताया है। ठीक है, पता है क्या, याद है क्या?
अच्छा फिर ठीक है, फिर ऐसे ही बता दो। अच्छा वो मैं अभी चॉकलेट ऑफर करने वाला था, ठीक है, चॉकलेट ऑफर करने वाला था मैं, ठीक है। ऐसे ही बता दो बच्चों, क्या है उसका नाम? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का और एक नाम दिया जाता है बच्चों ह्यूमन बॉडी में, व्हाट इज द नेम? यूरोथेलियम इज एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, यूरोथेलियम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो दे आर कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम which directly rests upon a, किसके ऊपर रेस्ट करता है बच्चों? ये डायरेक्टली रेस्ट अपॉन अ कनेक्टिव टिश्यू and does not have basement membrane, ठीक है, does not have basement membrane। क्या नहीं रहता है बच्चों इसमें? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक है, डज नॉट हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है, इट डज नॉट हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। वो क्या रहता है बच्चों इसके पास? क्या नहीं रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं रहता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये एलास्टिसिटी देता है, इट हैज बेटर एलास्टिसिटी, ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेचेबल रहता है, इसलिए बच्चों इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, ठीक है, ऐसे सारे जगहों में रहता है, ठीक है। सो प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ureters and urinary bladder, ठीक है, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब बच्चों ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में ही मिलता है, इसको इसीलिए हम लोग यूरोथेलियम बुलाते हैं। ये वो अच्छा वाला मूवमेंट है, वो अच्छा, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलता है? ये अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स में मिलता है, सच एज द यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स, इसीलिए अपन लोग उसको क्या बुलाते हैं? यूरोथेलियम बुलाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों मुबारक हो, आपका ये भी खत्म हो जाता है बच्चों, दैट इज अवर कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में भी हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है बच्चों, ठीक है। सो वी आर डन विद द एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी के बुक में एपिथेलियल टिश्यू के एंड में कुछ दिया है बच्चों, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के एंड में वो लोग ने बात किया है अबाउट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज दी जंक्शंस। किसके बारे में बात किया बच्चों? जंक्शंस के बारे में बात किया, ठीक है। अब बच्चों जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शंस फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर अपन लोग याद करने की कोशिश करें कि प्लांट के सेल्स के बारे में, प्लांट के सेल्स के बारे में, दे हैड दिस टनल लाइक स्ट्रक्चर जो एक सेल्स को दूसरे सेल के साथ जोड़ता था, जिसको अपन लोग प्लाज्मोडेस्माटा बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों एनिमल्स को एग्जैक्टली प्लाज्मोडेस्माटा की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है, वी डू नॉट रिक्वायर अ प्लाज्मोडेस्माटा। कोई क्यों बता सकता है क्या बच्चों? क्यों बता सकता है क्या? व्हाई वी डू नॉट नीड प्लाज्मोडेस्माटा? अपने को उतना ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा की, क्यों बच्चों? व्हाई वी डू नॉट नीड अ प्लाज्मोडेस्माटा, कोई बता सकता है? वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, नॉट एग्जैक्टली सर, वी हैव अ गुड सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया बढ़िया। बस बच्चों अपने पास बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, अपने को क्यों ऐसे चिंदी सा छोटा मोटा सर्कुलेशन की जरूरत है? बच्चों सेल टू सेल का रिश्ता अपने को उतना ज्यादा, मतलब उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बिकॉज अपने पास एक कॉमन फ्लूइड है ना बच्चों, जो पूरे बॉडी में जा रहा है। किसको किससे बात करवाना है बोलो, अपन लोग उसको ब्लड के थ्रू करवा सकते हैं। लंग्स को किडनी से बात करना है, नो प्रॉब्लम, ऑक्सीजन उठाएगा ब्लड लंग से किडनी तक पहुंचाएगा बच्चों वो ब्लड से। तो देयर इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, राइट। लेकिन बच्चों अपने सेल्स को भी जंक्शन की इसीलिए जरूरत है क्योंकि बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऐसा जरूरी थोड़ा है कि बच्चों अपने को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही करना है। कभी ऐसा हो सकता है बच्चों को कोई जगह को अपने को सील करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर अपने पास एक यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर का ये लेयर है और उसके एपिथेलियम है, ठीक है, ये उसके एपिथेलियम है, बराबर। तो बच्चों अगर तुम लोग ने ये सेल्स को ऐसे आजू बाजू एक लेयर के ऊपर चिपका दिया तो बीच में गैप बच जाता है बच्चों। तो सोच के देखो बच्चों, अगर यहाँ से यूरिन लीक होने लगा और बच्चों अपने ब्लड वर्ड में जाने लगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा, अपने बॉडी का पीएच, ब्लड का मेटाबॉलिक ये एक्टिविटी सब चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या चाहते हैं, ऐसे जगहों पे
अपन लोग ये सेल और सेल के बीच का जो ये है, वहां पे एक जंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक सील लगाना चाहते हैं बच्चों। तो बच्चों अलग अलग रीजंस के कारण जब अपन लोग एक सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो यहाँ पे एपिथेलियम के लिए दिया है, लेकिन बच्चों अपन लोग दूसरे टिश्यूज मसल्स वसल्स को भी जोड़ सकते हैं, उनको अपन लोग सेल्यूलर जंक्शंस बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, वी कॉल देम एज सेल्यूलर जंक्शंस। ठीक है, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग? सेल्यूलर जंक्शंस बुलाते हैं। ठीक है, सेल्यूलर जंक्शंस जो होते हैं बच्चों, दीज आर दी जंक्शंस जहां पे अपन लोग सेल्स को साथ में पकड़ के रखते हैं। ठीक है, सो मोस्ट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ a group of cells which can be held together held together by a group held together by special structures called as cellular junctions। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? सेल्यूलर जंक्शंस बुलाएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज दी सेल्यूलर जंक्शंस। सो लेट मी ड्रॉ different types of cellular junctions। फर्स्ट जंक्शन जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, दैट आर कॉल्ड एज दी टाइट जंक्शंस। उसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? टाइट जंक्शंस बुलाएंगे। बच्चों टाइट जंक्शंस बेसिकली टाइटली पैक कर देते हैं बच्चों एडजेसेंट सेल्स को। ठीक है, सो दीस जंक्शंस, बच्चों ध्यान से सुनना, जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दीस जंक्शंस आर प्रेजेंट between two adjacent cells such that they form a waterproof seal between them and do not allow substances to leak through them। Okay, do not allow substances to leak through them। ठीक है, and do not allow substances to leak through them। ठीक है, ये लोग किसी को भी अपने थ्रू लीक नहीं होने देते हैं बच्चों। इसका एक डायग्राम समान बना लेते हैं, सो दैट बच्चों ये तुम्हारे दिमाग में एकदम ऐसा बढ़िया तरीके से बैठ जाए। ये है बच्चों सेल्स, जिसको मैं ऐसा सील करना चाहता हूं कि इसके बीच में से कोई चीजें लीक ना हो, कोई भी सब्सटेंसेस शुड नॉट पास थ्रू देम। बराबर, इन सबको न्यूक्लियस दे देते हैं बच्चों अपन लोग। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग बच्चों सील करने वाला मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, सील करने वाला मटेरियल लगा देते हैं। ठीक है, क्या सील करने वाला मटेरियल लगाएंगे बच्चों? बच्चों कोई भी मटेरियल, कोई भी सीलिंग मटेरियल सच एज एम सील लगा सकते हैं बच्चों, फेविक्विक लगा सकते हैं, फेविकॉल। ठीक है बच्चों, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल चीजें डालेंगे बच्चों। ये जो सील करने का मटेरियल है बच्चों, दिस इज यूजुअली कॉल्ड एज, अगेन बच्चों एनसीईआरटी के बाहर का बता रहा हूं बच्चों मैं तुम लोगों को। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर का बता रहा हूं। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज दी क्लोडिन प्रोटीन। वाह क्या नाम है बच्चों, क्लोडिन प्रोटीन। ठीक है, क्लोडिन प्रोटीन, करेक्ट होता कृतिका, क्या बात है कृतिका, बढ़िया। ठीक है,
क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? क्लॉडिन प्रोटीन बुलाते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं बच्चों, अर्थात कि अगर किसी सब्सटेंस को ये मेम्ब्रेन के थ्रू जाना है तो इनको सेल के अंदर से निकलना होगा बच्चों, सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसलिए बच्चों दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गन सच एज लंग्स, एयर के एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ब्लैडर बच्चों, ब्लैडर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, HCl वगैरह प्रेजेंट है, HCl वगैरह लीक होना चालू होगा तो तुम लोग बच्चों टाटा बाय बाय हो जाओगे। पता है ना बच्चों, अपने HCl इतना ज्यादा एसिडिक है कि अगर तुम लोग ने अपना हाथ अपने स्टमक के अंदर किसी तरीके से डाला तो तुम्हारा पूरा हाथ जल जाएगा, उतना एसिडिक है बच्चों तुम्हारे HCl जो सिक्रिएट होता है, बराबर। तो बच्चों वो लीक वगैरह होना चालू हो गया, बस खत्म, ठीक है। और इंटेस्टाइन भी बच्चों, क्योंकि बच्चों अपने फूड में काफी सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तुम नहीं चाहते हो कि उसको ऐसा है ऐसे ही बच्चों तुम भागने दो, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग नहीं चाहते कि वो तुम्हारे भाग जाए, कहीं पे भी घूमे तुम्हारे बॉडी के अंदर, वो तुम नहीं चाहते हो बच्चों। नेक्स्ट जो है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज दी, अगला टाइप का जो जंक्शन है बच्चों, सॉरी कलर चेंज हो गया, हाँ, अगला टाइप का जो जंक्शन है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज दी गैप जंक्शन। बच्चों गैप जंक्शन इज मोर लाइक प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एक छोटा सा ब्रिज बना के देता है बच्चों दो सेल्स के बीच में, ठीक है। सो these are the cellular junctions that are connecting links या connecting tunnels between adjacent cell, ठीक है, between adjacent cells, ठीक है बच्चों। ये लोग they allow the passage, they allow the passage of certain sized molecules to pass from one cell to the other, एक सेल से दूसरे सेल में। बच्चों यूजुअली एपिथेलियम के लिए अपन लोग बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों ये कार्डियक मसल बंडल वगैरह में काफी फेमस है, ठीक है। कार्डियक मसल्स, बच्चों कार्डियक मसल्स में एक स्पेशल टाइप का ये रहता है बच्चों, गैप जंक्शन रहता है, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये बात मैंने सर्कुलेशन में भी क्लियर कर दी थी, वन हार्ट बीट शुड बी वन हार्ट बीट, अर्थात बच्चों हार्ट बीट होगा तो एकत्रित बीट होना चाहिए, सब लोग साथ में बीट होना चाहिए। मैंने बताया था बच्चों देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सर ऐसा आधा हार्ट बीट दो ना मेरे को, सर ऐसा ऐसा पाव हार्ट बीट दो, थोड़ा डेढ़ हार्ट बीट इज हार्ट बीट बच्चों, ठीक है। कैसा रहना चाहिए? हार्ट बीट इज हार्ट बीट, एवरी मसल शुड बीट इन अ सिंक्रोनी, बराबर, एवरी मसल शुड बीट इन अ सिंक्रोनी। अब बच्चों इसके लिए क्या होता है कि इंपल्स यूनिफॉर्मली फैलना चाहिए बच्चों हर जगह। इंपल्स यूनिफॉर्मली फैलने के लिए एक सेल से दूसरे सेल में इंपल्स, एक मसल सेल से दूसरे सेल में मसल इंपल्स को कूदने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड बच्चों चैनल्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल्स रहते हैं बच्चों, ठीक है। स्पेशलाइज्ड चैनल्स रहते हैं जिसके थ्रू बच्चों सब्सटेंसेस ऐसे पास हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू देम, ठीक है, सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू देम। नेक्स्ट रहता है बच्चों नंबर 3, एडहीरिंग जंक्शंस। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इनको? एडहेरिंग जंक्शंस बुलाएंगे। एडहेरिंग जंक्शंस जो रहते हैं बच्चों, ये लोग एक इंटरमीडिएट फिलामेंट से, बेसिकली बच्चों फिलामेंट से बांध दिए जाते हैं। ये लोग काफी टाइटली एक जगह पे रहते हैं ताकि बच्चों इनमें स्ट्रेचिंग अलाउ हो सके, मतलब एकदम ऐसा टाइटली सील, मतलब ऐसे बच्चों केराटिन के फिलामेंट्स रहते हैं जिसके कारण बच्चों वो सेल को फटने नहीं देता है, जब बच्चों स्ट्रेचिंग वगैरह होता है तो सेल को अलग नहीं होने देता, ठीक है। तो बच्चों दे आर काइंड ऑफ लाइक स्टिच टुगेदर, ठीक है। सो these are cellular junctions made up of intermediate
filaments, intermediate filament proteins called as keratin, ठीक है, which holds two adjacent cells tightly together in a localized region, ठीक है, सेल को ये टाइटली टुगेदर रखता है बच्चों इन अ लोकलाइज्ड रीजन, ठीक है, इन अ लोकलाइज्ड रीजन, बराबर। कैसे बच्चों, कुछ ऐसा, बराबर। बच्चों इनको डेस्मोसोम्स भी बुलाया जाता है। बच्चों यूजुअली जहां पे टाइट जंक्शंस रहते हैं ना बच्चों, वहां पे एडहेरिंग जंक्शंस भी रहते हैं यूजुअली, इसको डेस्मोसोम्स बुलाते हैं। और बच्चों यहाँ पे ऐसे काफी सारे केराटिन के फिलामेंट्स लगे हुए रहते हैं बच्चों, जो इसको ऐसा बांध के रखते हैं, ठीक है बच्चों। ये लोग ब्लैडर में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ब्लैडर को स्ट्रेचिंग वगैरह अंडरगो करना पड़ता है। डायफ्राम में रहता है बच्चों, क्योंकि डायफ्राम कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और बच्चों लंग्स में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लंग्स भी कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द जंक्शंस। क्या बुलाएंगे बच्चों, बोले इनको जंक्शंस बुलाएंगे, जो कि बच्चों सेल को सेल के साथ जोड़ने में मदद करता है, ठीक है, सेल को सेल के साथ जोड़ने में मदद करता है। दीज आर कॉल्ड एज द सेल्यूलर junctions।